शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 16 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 16 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे के रूप में मनाया गया। तो विश्व युवा कौशल दिवस अपन ने 15 जुलाई को मनाया। तो दुनिया भर के युवाओं को आवश्यक स्किल्स प्रदान करना इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है मनाने का, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे का। और दोस्तों जिसकी 2022 की थीम क्या है, तो ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल्स फॉर द बेटर फ्यूचर। तो दोस्तों हाल ही में 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे यानी कि विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो युवा से अपने को 2 दिवस याद आने ही चाहिए। 12 अगस्त को वर्ल्ड यूथ डे के रूप में मनाया जाता है और 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों हाल ही में 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो हाल ही में भूटान में भारत के एम्बेसडर राजदूत के रूप में सुधाकर दलेला जी को नियुक्त किया गया। तो भूटान में भारत के राजदूत के रूप में सुधाकर दलेला जी को नियुक्त किया गया। वह रुचिरा कंबोज जी का स्थान लेंगे, सुधाकर दलेला जी। और हाल ही में रुचिरा कंबोज जी को के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों इनको रुचिरा कंबोज जी को यूनाइटेड नेशन में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में नियुक्त किया गया था। और दोस्तों अभी कल ही मैंने आपको पढ़ाया था कि मुस्तफिजुर रहमान जी बांग्लादेश के हाई कमिश्नर बन गए भारत में। तो भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त बन गए थे मुस्तफिजुर रहमान। और अभी भूटान में भारत के राजदूत के रूप में सुधाकर दलेला जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ पारितोष त्रिपाठी जी को नियुक्त किया गया था। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष टी राजा कुमार जी को नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में भूटान में भारत के राजदूत के रूप में सुधाकर दलेला जी को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में प्री प्राइमरी लेवल पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला उत्तराखंड राज्य बन गया। तो प्री प्राइमरी लेवल यानी कि आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, इन सब लेवल पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला उत्तराखंड राज्य बन गया। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बन गया था। दूसरा राज्य मध्य प्रदेश पर प्री प्राइमरी लेवल पर एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन गया। और दोस्तों यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी। नए में न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कहा जाता है। तो 1986 वाली न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जगह यह नई वाली न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी। यह तीसरी राष्ट्रीय शैक्षिक नीति है दोस्तों, जो कि कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश से यह पॉलिसी को लागू किया गया। तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि 5+3+3+4 पैटर्न होगा। मतलब 5वीं तक स्कूलिंग, उसके बाद 8वीं तक, उसके बाद 9वीं 10वीं 11वीं और 4 मतलब वो ग्रेजुएशन यानी कि 12वीं के बाद में दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में प्री प्राइमरी लेवल पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला राज्य भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया। दोस्तों नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो हाल ही में शिंजो अबे जी को सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम सम्मान से सम्मानित किया गया। तो जापान के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले प्रधानमंत्री शिंजो अबे जी को जापान का सर्वोच्च सम्मान सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम सम्मान से सम्मानित किया गया। तो शिंजो अबे जी को 2022 में भारत ने नेताजी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उसके एक साल पहले 2021 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था शिंजो अबे इज़ नोन फॉर द इंडियाज़ फ्रेंड दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में शिंजो अबे जी को सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथमम सम्मान से सम्मानित किया गया, जो कि जापान का सर्वोच्च सम्मान है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स जी को पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च सम्मान हिलाले पाकिस्तान से सम्मानित किया गया था। और फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड 2009 में लता मंगेशकर जी को सम्मानित किया गया था। और लता मंगेशकर जी को, लता दीदी को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय कोकिला भी कहा जाता है। तो दोस्तों इनको ही 2001 में भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो दोस्तों हाल ही में शिंजो आबे जी को जापान का सर्वोच्च सम्मान मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथमम सम्मान से सम्मानित किया गया। और दोस्तों यूनाइटेड अरब अमीरात का सर्वोच्च सम्मान जायद मेडल, जायद पदक मोदी जी को दिया गया था। तो दोस्तों हाल ही में शिंजो आबे जी को जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथमम सम्मान से सम्मानित किया गया। दोस्तों नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत का पहला क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन QHPV को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया।
तो दोस्तों क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन, इस वायरस से गर्भाशय का कैंसर होता है। तो भारत में महिलाओं में होने वाली दूसरी जानलेवा बीमारी है। इसी कैंसर के गर्भाशय के कैंसर का निदान करते हुए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत की पहली क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन को विकसित किया गया। और दोस्तों इसको अभी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा मंजूरी दे दी गई। तो दोस्तों हाल ही में भारत का पहला क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया। और दोस्तों वैक्सीन से याद आया कि अभी भारत का पहला जानवरों के लिए कोविड-19 वैक्सीन, जिसका नाम था एनोकोवैक्स, उसको भी हाल ही में लॉन्च किया गया था। और दोस्तों कोर्बेवैक्स वैक्सीन 5 साल से लेकर 12 वर्ष आयु तक के बच्चों के लिए इमरजेंसी में यूज़ करने के लिए मंजूरी दे दी गई थी। और जाइकोव डी नामक पहली डीएनए वैक्सीन, पहली कोविड-19 डीएनए वैक्सीन की खोज गुजरात बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी जायडस कैडिला कंपनी ने लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में भारत का पहला क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि पुणे में स्थित है, इसने डेवलप किया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने यूनिवर्स की पहली कलर्ड फोटो को जारी किया गया। तो दोस्तों अभी दुनिया के सबसे बड़े और पावरफुल टेलीस्कोप जेम्स वेब टेलीस्कोप ने यूनिवर्स की पहली कलर्ड फोटो को जारी किया गया। तो दोस्तों अभी तक की सबसे हाई रिजोल्यूशन वाली फोटो है दोस्तों यह, जो कि जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा खींची गई। और दोस्तों हाल ही में भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड राज्य में लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने यूनिवर्स की पहली सबसे हाई रिजोल्यूशन वाली फोटो को जारी किया गया। नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो हाल ही में यूक्रेन देश नाटो के टेक्निकल कोऑपरेशन प्रोग्राम में शामिल किया गया दोस्तों यूक्रेन देश को। तो दोस्तों यह टेक्निकल कोऑपरेशन प्रोग्राम का नाम मल्टीलैटरल इंटरऑपरेबिलिटी प्रोग्राम में शामिल किया गया यूक्रेन देश को। और दोस्तों जितने भी नाटो के मेंबर कंट्री है उनको रक्षा संबंधित विशेष ज्ञान उपलब्ध कराया जाएगा। और डिफेंस को मजबूत करने के लिए यह प्रोग्राम में यूक्रेन को शामिल किया गया। तो दोस्तों हाल ही में यूक्रेन देश नाटो के टेक्निकल कोऑपरेशन प्रोग्राम में शामिल किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के डायरेक्टर जनरल के रूप में जॉय भट्टाचार्य जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों प्राइम वॉलीबॉल लीग के सीईओ और क्रिकेट एनालिस्ट जॉय भट्टाचार्य जी को फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। और दोस्तों हाल ही में गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के सीएमडी के रूप में संदीप कुमार गुप्ता जी को नियुक्त किया गया था। और साउथ सूडान में यूनाइटेड मिशन के फोर्स कमांडर बने थे अभी मोहन सुब्रमण्यम। और दोस्तों हमारे अगले आईबी चीफ इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ तपन कुमार डेका जी बन गए थे। तो दोस्तों हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के डायरेक्टर जनरल के रूप में प्राइम वॉलीबॉल लीग के सीईओ और क्रिकेट एनालिस्ट जॉय भट्टाचार्य जी को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में विकसित किया जा रहा है। तो दोस्तों ई वेस्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क दिल्ली में विकसित किया जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या होता है? तो जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, रिमोट अगर ख़राब हो जाए तो उनका कोई इस्तेमाल होता नहीं है, इसलिए उनको ई वेस्ट कहा जाता है। और ऐसा ही भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क इनको कंजर्व करने और रिसाइकल करने और वेस्ट करने दिल्ली में विकसित किया जाएगा ई वेस्ट इको पार्क। तो दिल्ली के एनवायरनमेंट मिनिस्टर गोपाल राय जी ने भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में जारी किया गया। और दोस्तों भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक भोपाल में खोला गया। तो दोस्तों हाल ही में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क अभी दिल्ली में विकसित किया जा रहा है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में आईएससी बेंगलोर यूनिवर्सिटी को बेस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में घोषित किया गया। तो दोस्तों हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा जारी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में आईएससी बेंगलोर यूनिवर्सिटी को बेस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में घोषित किया गया। तो दोस्तों यह रैंकिंग्स अलग अलग कैटेगरी में शुरू की गई। तो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में आईएससी बेंगलोर टॉप पे है, बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी मद्रास है, बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ कोर्स आईआईएम अहमदाबाद है, बेस्ट मेडिकल कॉलेज एम्स दिल्ली है और बेस्ट कॉलेज मिरांडा हाउस दिल्ली का है। तो दोस्तों हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में आईएससी बेंगलोर यूनिवर्सिटी को बेस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में नामित किया गया, घोषित किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में यूएई देश ने भारत में इंटीग्रेटेड फूड पार्क्स की सीरीज डेवलप करने के लिए $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा की है। तो दोस्तों अभी I2U2 ग्रुप बना था जिसमें इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए इन चारों देशों ने मिलकर एक I2U2 ग्रुप बनाया था। और इसी की I2U2 की पहली ऑनलाइन मीटिंग हुई। उसी मीटिंग में यूएई देश ने भारत में इंटीग्रेटेड फूड पार्क्स की सीरीज डेवलप करने के लिए अभी हाल ही में $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने का रिकॉर्ड बना दिया गया था दोस्तों।
तो दोस्तों हाल ही में I2U2 की फर्स्ट ऑनलाइन मीटिंग की स्थापना जो कि अभी अभी हुई थी हाल ही में, और I2U2 की स्थापना 18 अक्टूबर 2021 को हुई थी, जिसमें 6 सेक्टर्स में डेवलपमेंट लाना इसका उद्देश्य था, जिसमें जल, वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, स्पेस, हेल्थ एंड फूड सेफ्टी, यह 4 सेक्टर को डेवलप करने के लिए I2U2 ग्रुप की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों इसी I2U2 की पहली ऑनलाइन मीटिंग में यह जारी किया गया कि यूएई देश ने भारत में इंटीग्रेटेड फूड पार्क्स की सीरीज डेवलप करने के लिए $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा की है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में जसप्रीत बुमराह भारतीय गेंदबाज आईसीसी ओडीआई बॉलर्स रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर आ गए। तो दोस्तों हाल ही में जारी आईसीसी ओडीआई बॉलर्स रैंकिंग में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह जी बन गए। और दोस्तों आईसीसी ओडीआई बैटिंग रैंकिंग्स में पहले स्थान पे बाबर आजम है पाकिस्तान के, तीसरे स्थान पे हमारे विराट कोहली है और चौथे स्थान पे रोहित शर्मा है। और हाल ही में रोहित शर्मा ने अभी 13 इंटरनेशनल लगातार T20 जीतकर एक रिकॉर्ड बना दिया गया था। और दोस्तों हाल ही में जसप्रीत बुमराह जी ने स्टुअर्ट ब्रॉड की एक ओवर में टेस्ट में सबसे ज़्यादा रन यानी कि 35 रन बनाने का भी रिकॉर्ड बना दिया गया था। तो दोस्तों हाल ही में जसप्रीत बुमराह भारतीय गेंदबाज ने आईसीसी ओडीआई बॉलर्स रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर आ गए दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 16 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे यानी कि विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। हाल ही में भूटान में भारत के एम्बेसडर के रूप में सुधाकर दलेला जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में प्री प्राइमरी लेवल पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला उत्तराखंड राज्य बन गया पहला। और हाल ही में शिंजो आबे जी को सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम सम्मान से सम्मानित किया गया। और हाल ही में भारत का पहला क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया। हाल ही में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने यूनिवर्स की पहली कलर्ड फोटो को जारी किया गया। हाल ही में यूक्रेन देश नाटो के टेक्निकल कोऑपरेशन प्रोग्राम में शामिल किया गया। हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के डायरेक्टर जनरल के रूप में जॉय भट्टाचार्य जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में विकसित किया गया। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में IISc बेंगलोर यूनिवर्सिटी को बेस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में घोषित किया गया। हाल ही में यूएई देश ने भारत में इंटीग्रेटेड फूड पार्क्स की सीरीज डेवलप करने के लिए $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा की। और हाल ही में जसप्रीत बुमराह भारतीय गेंदबाज आईसीसी ओडीआई बॉलर रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर आ गए दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 16 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।